अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे और स्टैटिस्टिक्स के इन लेक्चर्स को आप एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स आज है यूनिट नंबर 3 में लेक्चर नंबर 3 और आज के लेक्चर में हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में थर्ड नंबर डिस्ट्रीब्यूशन बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम दो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर चुके हैं। एक था यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा था बर्नौली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन आज के इस लेक्चर नंबर 3 में बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आपको वक्त पर तरतीब से मिलता रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने से पहले बाइनॉमियल एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं। बाइनॉमियल एक्सपेरिमेंट क्या है? बाइनॉमियल एक्सपेरिमेंट एक्सटेंडेड फॉर्म है बर्नौली ट्रायल के। यानी बर्नौली ट्रायल आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि बर्नौली ट्रायल क्या है। जब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट से ऑल पॉसिबल आउटकम कितने आ जाए, 2 आ जाए, तो उस एक्सपेरिमेंट को हम बर्नौली ट्रायल कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बाइनॉमियल एक्सपेरिमेंट क्या है? ये एक्सटेंडेड फॉर्म है बर्नौली ट्रायल के। अब एक्सटेंडेड फॉर्म का क्या मतलब है? एक्सटेंडेड फॉर्म का मतलब ये है इफ बर्नौली ट्रायल इज रिपीटेड ए फिक्स नंबर ऑफ टाइम। यानी जब हम बर्नौली ट्रायल को रिपीट करें ए फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक, यानी किसी खास टाइम तक, यानी हमें ये कहा गया होगा कि इतनी दफ़ा आपने बर्नौली ट्रायल को रिपीट करना है। तो जब हम और बर्नौली ट्रायल को रिपीट करें यानी एक से ज़्यादा दफ़ा उसको रिपीट करें तो उस एक्सपेरिमेंट को हम बाइनॉमियल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब वो एक्सपेरिमेंट जो इन 4 प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करता है तो उस एक्सपेरिमेंट को हम बाइनॉमियल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो उसमें नंबर फर्स्ट है ईच ट्रायल हैव ओनली 2 पॉसिबल आउटकम। वो एक्सपेरिमेंट जिसके 2 पॉसिबल आउटकम आ जाए, ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट को हम बाइनॉमियल एक्सपेरिमेंट कहेंगे। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। नंबर सेकंड ये है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल ट्रायल्स। यानी जितने भी ट्रायल्स हम करते हैं, ठीक है, हर एक ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है यानी जिसमें हम इंटरेस्टेड है उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होंगी? रिमेन कांस्टेंट होंगी फॉर ऑल ट्रायल्स। जितनी दफ़ा भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हर एक एक्सपेरिमेंट में हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी? कांस्टेंट होगी। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज नहीं होगी। हर एक ट्रायल में वही प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी जो पहले में थी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है द सक्सेसिव ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट। यानी हर दफ़ा जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। यानी एक्सपेरिमेंट हम जितनी दफ़ा भी करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट क्या होंगे? ऑल इंडिपेंडेंट होंगे। यानी एक एक्सपेरिमेंट का दूसरे एक्सपेरिमेंट पर किसी किस्म का असर नहीं होगा। हर एक एक्सपेरिमेंट क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, नंबर फोर्थ है द बर्नौली ट्रायल इज रिपीटेड ए फिक्स नंबर ऑफ टाइम। यानी जो बर्नौली ट्रायल हम करते हैं वो ट्रायल ए फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक हम रिपीट करेंगे। यानी एक से ज़्यादा दफ़ा जब हम बर्नौली ट्रायल को रिपीट करते हैं तो उसको हम बाइनॉमियल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये 4 प्रॉपर्टीज़ जो भी एक्सपेरिमेंट फुलफिल करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट को बाइनॉमियल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? यानी जब हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ले लेते हैं और इसके साथ हम बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटीज ले लेते हैं और इससे जो डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास x है, x की वैल्यूज है 0, 1, 2 एंड सो ऑन अप टू n। ठीक है, ये एक रैंडम वेरिएबल है और ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। और जब हम इसकी प्रोबेबिलिटीज ले लेते हैं और ये प्रोबेबिलिटीज क्या हो? बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटीज हो। ठीक है, 0 की प्रोबेबिलिटी यानी पी ऑफ 0, ठीक है, इसी तरह पी ऑफ 1, इसी तरह पी ऑफ 2 एंड सो ऑन पी ऑफ n। तो इस किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब आते हैं बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की तरफ। यानी जब हम इस बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को मैथमेटिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, तो उस फॉर्म को हम बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं। यानी जब आपसे कोई पूछे कि बाइनॉमियल का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, पीएमएफ क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि बाइनॉमियल का पीएमएफ है NCX
पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स, और एक्स की लिमिट है 0 to n, ठीक है। और जब हम इस लिमिट से निकल जाते हैं तो ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, 0, तो इसलिए यहाँ पर हम अदरवाइज लिखते हैं। और साथ ही आप याद रखें कि बाइनोमियल के 2 पैरामीटर्स है, ठीक है, एक है n और दूसरा है p, ये 2 पैरामीटर्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक एग्जांपल की तरफ। और एग्जांपल कुछ इस तरह है, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम। हम एक कॉइन को 4 टाइम टॉस करते हैं, तो यहाँ पर ये 4 क्या है, ये n है, ठीक है। चूँकि n हमारे पास क्या है, ये एक्सपेरिमेंट की रिपीटिशन यानी एक्सपेरिमेंट की तादाद को हमें जाहिर करता है, तो n हमारे पास क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑब्टेनिंग वेरियस नंबर ऑफ हेड्स, और आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करना है किस चीज़ का, वेरियस नंबर ऑफ हेड्स, यानी जितनी पॉसिबल नंबर ऑफ हेड्स है उसके आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंटरेस्टेड किस चीज़ में है, हेड में है, और हमारे पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, P इज इक्वल टू 1/2 है, क्योंकि एक काइन है और काइन को जब हम टॉस करते हैं तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 आती है, ठीक है। तो ये 1/2 है, और क्यों हमारे पास भी 1/2 आती है, क्योंकि 1 से हम 1/2 को माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 1/2 आती है, ठीक है। तो P 1/2 हो गई और क्यों भी 1/2 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहते हैं आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है किस चीज़ की, वेरियस नंबर ऑफ हेड्स की, यानी जो पॉसिबल नंबर ऑफ हेड्स आ सकते हैं उसके लिए आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। जब हम 4 टाइम कॉइन को टॉस करते हैं तो ये भी पॉसिबल है कि एक भी हेड ना आ जाए, ठीक है। तो 0 आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 1 हेड इसमें आ जाए, ऐसा हो सकता है कि 2 हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 3 हेड आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि 4 हेड आ जाए। तो हमने इस के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ठीक है। तो हमारे पास बाइनोमियल का पीएमएफ है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स, और एक्स की लिमिट है 0 to 4, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्स की लिमिट क्या है, 0 to 4 है, तो यहाँ पर हम 0 to 4 लिखेंगे। अगर हम इस लिमिट से निकल जाते हैं तो ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब हम इस एक्स के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। एक्स की वैल्यूज है 0, 1, 2, 3 एंड 4, और हमारे पास पीएमएफ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4cx, यानी चूंकि एन हमारे पास क्या है, 4 है, तो यहाँ पर हम 4 फुट करते हैं 4cx, और p की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 पावर x, और q की वैल्यू है 1/2 4 माइनस x, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले 0 को पुट करेंगे x की जगह, फिर हम 1 को पुट करेंगे, ठीक है, फिर 2 को पुट करेंगे, फिर 3 एंड फिर 4, ठीक है। और जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये 1/16 आता है, इससे 4/16 आता है, इससे 6/16 आता है, और इससे 4/16 आता है, और इससे 1/16 आता है। और जब हम इसको टोटल करते हैं तो इससे 1 आता है। और ये हम पढ़ चुके हैं कि जब हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो ये इक्वल होगी 1 की। जब ये इक्वल 1 की आ जाए तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। Suppose x has a binomial distribution with n is equal to 6 and phi is equal to 0.75। x हमारे पास एक रेंडम वेरिएबल है जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, जिसका n है 6 और p है 0.75, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, नंबर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4, ये आप फाइंड करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमें दी गई है, एक n है, तो n हमारे पास 6 है, और दूसरा है p, और p है हमारे पास 0.75। और क्यों हम इससे निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी है p प्लस q इज इक्वल टू 1। तो जब हम q को निकालते हैं तो हम q इज इक्वल टू 1 माइनस p करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास p क्या है, 0.75 है। तो जब हम 1 से 0.75 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 0.25 आता है। तो ये क्या है, क्यों है, तो क्यों हम इसको इस तरह फाइंड करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें x है, तो x हमारे पास क्या है, 0 to 6 है, यानी जब हमारे पास n की जो वैल्यू हो, ठीक है,
तो n तक हमारे पास क्या होगा, x होगा, और x की लिमिट बाइनोमियल में क्या है, 0 to n है। ठीक है, तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे, n तक आएंगे, तो n हमारे पास क्या है, 6 है, तो 0 to 6 ये हमारे पास x की लिमिट है। तो हमारे पास बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीएमएफ बन जाता है वो हमारे पास कुछ इस तरह होगा, 6cx 0.75 पावर x 0.25 पावर 6 माइनस x, और x की लिमिट है 0 to 6। और जब हम इस लिमिट से निकल जाते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, ये फंक्शन 0 होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम अदरवाइज लिखते हैं। आइए अब हम फर्स्ट नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 फाइंड करते हैं। तो ये क्या है, यानी हमने यहाँ पर x की जगह 4 को पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 को पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0.297 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 का मतलब ये है कि इक्वल टू 5 और ग्रेटर टू 5। तो हमारे पास इक्वल टू 5 यहाँ पर क्या है, 5 है, और ग्रेटर देन 5 क्या है, 6 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक 5 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और दूसरा 6 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 5 को फुट करेंगे और फिर 6 को फुट करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले 5 को फुट करें और फिर 6 को फुट करें। तो जब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं और दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4, यानी लेस देन 4 का मतलब ये है कि 4 से लेस की प्रोबेबिलिटीज आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर 4 की लेस क्या है, 3 है, 2 है, 1 है और 0 है, यानी 0 to 3 हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी सबसे पहले हम इसमें 0 को पुट करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 1 को पुट करेंगे, फिर 2 और फिर 3। ठीक है, यानी यहाँ पर हम x की जगह 0, फिर 1, फिर 2 एंड फिर 3 को फुट करेंगे। ठीक है, जब हम यहाँ पर वैल्यूज को फुट करेंगे, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे और इसको आपस में ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4 की प्रोबेबिलिटी है, यानी 0 to 3 की प्रोबेबिलिटी ये होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस फाइंड करेंगे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस क्या होगा। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले मीन की तरफ। तो जब हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। चूँकि यहाँ पर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालते हैं तो यहाँ पर हम एक्स का लिमिट क्या लेंगे, बाइनोमियल का लिमिट है 0 to n। ठीक है, और यहाँ पर पी एम एफ यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी बाइनोमियल का ले लेते हैं, एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, अब इस समेशन को एक्सपेंड करते हैं, यानी x की वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले 0 को पुट करेंगे, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, फिर हम 1 को पुट करेंगे तो यहाँ पर भी 1 होगा, 1 यहाँ पर भी पुट करेंगे, 1 यहाँ पर भी पुट करेंगे और 1 यहाँ पर भी पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर हम 2 को पुट करेंगे तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये आ जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन, n को पुट करेंगे तो यहाँ पर n, यहाँ पर n, यहाँ पर n और यहाँ पर n, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें ये चुन के हमारे पास क्या है, 0 है और ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो जब हम इन सारों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये NC1 है, जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा n पिक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 1 पिक्टोरियल n टू 1 पिक्टोरियल। ठीक है, और ये आ जाएगा p पावर 1 और ये है q पावर n माइनस 1। ठीक है, और ये है 2, और इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा n पिक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 2 पिक्टोरियल n टू 2 पिक्टोरियल, और ये अपनी जगह p पावर 2 एंड q पावर n माइनस 2। ठीक है, ये n अपनी जगह पर, और ये इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा n पिक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस n पिक्टोरियल n टू n पिक्टोरियल p पावर n q पावर n माइनस n से क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, अब ये चूँकि हमारे पास 0 है तो इसको हम नहीं लिखते, यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये हमारे पास क्या है, n पिक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 1 पिक्टोरियल। ठीक है, तो हम इस n पिक्टोरियल को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं n माइनस 1 तक, तो ये हमारे पास आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 पिक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 1 पिक्टोरियल। यहाँ पर हम p और यहाँ पर हम q पावर n माइनस 1 लिखते हैं, प्लस
यहाँ पर हम 2 लिखते हैं और इस n को हम n-2 तक एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा n to n-1 n to n-2 पिक्टोरियल, ठीक है। और ये आ जाएगा p पावर 2 q पावर n-2 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए ये हमारे पास क्या है, n-n है और n से जब हम n को माइनस करते हैं तो ये 0 पिक्टोरियल आता है और 0 पिक्टोरियल इक्वल है 1 के, ठीक है। और यहाँ पर n पिक्टोरियल है, यहाँ पर भी n पिक्टोरियल है, तो हम इन दोनों को काट देते हैं तो यहाँ पर 1 आता है। 1 से जब हम n को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये n आता है, ठीक है। और ये आता है p पावर n और q पावर 0 से हमारे पास क्या आता है 1। जब हम इस 1 को p पावर n और n से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास n into p पावर n आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर है n-1 पिक्टोरियल और यहाँ पर है n-1 पिक्टोरियल, तो इन दोनों को हम आपस में काट देते हैं तो हमारे पास n आ जाएगा, ठीक है, p into q पावर n, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए ये है 2 और यहाँ पर है 2, तो इस 2 को हम 2 से काट देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है n-2 पिक्टोरियल, तो इस n-2 पिक्टोरियल को इस n-2 से काट देते हैं तो ये यहाँ पर आ जाएगा n into n-1, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे n into n-1 और ये अपनी जगह p पावर 2 q पावर n-2, ठीक है। और ये आ जाएगा n into p पावर n, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर n है, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, तो हम n को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर भी p है, यहाँ पर भी p है और यहाँ पर भी p है, तो यहाँ से हम p को भी कॉमन लेते हैं। तो np हमने यहाँ पर क्या ले लिया, np हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास रह जाता है q पावर n-1 और यहाँ पर रह जाता है n-1 p पावर 1, क्योंकि यहाँ से एक p हमने कॉमन ले लिया है, और q पावर n-2 प्लस एंड सो ऑन। यहाँ से हम n को कॉमन ले चुके हैं, यहाँ से हम p को भी कॉमन ले चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास कितने p थे, n, तो n से हमने एक p को कॉमन ले लिया है, तो ये हमारे पास रह जाएगा n p पावर n-1, ठीक है, p पावर n-1 ये हमारे पास रह जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक सीरीज है जो कि इक्वल है q प्लस p होल पावर n-1 के, ठीक है। और ये q प्लस p हमारे पास क्या है, ये इक्वल है 1 के, तो जब हम इसका पावर ले लेते हैं तो ये क्या आता है, 1 आता है। और np को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास np आता है, ठीक है। तो हमारे पास बाइनोमियल का मीन क्या होगा, np, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब प्रॉपर्टीज़ में सेकंड नंबर प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं और इस प्रॉपर्टी में हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस प्रूव करेंगे कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस क्या होगा। वेरिएंस हमारे पास इक्वल है e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ये ई ऑफ एक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास क्या है, मीन है और ये एन पी है, ठीक है। तो इसको हम दोबारा यहाँ पर प्रूफ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ई ऑफ एक्स स्क्वायर को प्रूफ करेंगे, ई ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास इक्वल है समेशन एक्स स्क्वायर इनटू पी ऑफ एक्स। अब हम इस एक्स स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। इस एक्स स्क्वायर के साथ हमने एक्स को एड एंड सब्ट्रैक्ट किया, यानी हमने इस तरह किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स। अब इससे हम एक्स को कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 1 और ये आ जाएगा एक्स, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये इस तरह आता है, ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं कि इस समेशन और पी ऑफ एक्स को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर इस समेशन और इस पी ऑफ एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि बाइनोमियल का वेरिएंस हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पर हम पी ऑफ एक्स की जगह एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स को पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये पुट किया और इसी तरह यहाँ पर भी हम पुट करेंगे। और ये चीज़ आप यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास क्या है, समेशन एक्स इंटू एन सी एक्स पी पावर एक्स इंटू क्यू पावर एन माइनस एक्स। ये हमारे पास क्या है, ये मीन के इक्वल है और बाइनोमियल का मीन क्या है, एन पी है। तो इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट एन पी को लिख लेंगे, इसको हम एक्सपेंड दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। और अब इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले हम x की जगह जीरो पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे एंड सो ऑन n पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे एंड सो ऑन n पुट करेंगे और इसकी जगह हम यहाँ पर np लिखेंगे, ठीक है। अब
चूँकि ये हमारे पास 0 है और इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, और यहाँ पर 1 माइनस 1 है, इससे भी 0 आता है, तो इसको भी जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे 0 आता है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, 2 इंटू 2 माइनस 1 है, तो ये हम 2 लिखेंगे, और 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है। और ये हमारे पास NC2 है, तो NC2 को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास आता है n पिक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 2 पिक्टोरियल इंटू 2 पिक्टोरियल, और ये हमारे पास आ जाएगा p स्क्वायर इंटू क्यू पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन। ये हमारे पास आ जाएगा n इंटू n माइनस 1, और इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा n पिक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस n पिक्टोरियल इंटू n पिक्टोरियल, और p पावर n क्यों पावर n माइनस n से आता है 0, ठीक है। और ये अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। अब इस n पिक्टोरियल को n माइनस 2 तक एक्सपेंड करते हैं। ये हम इस तरह एक्सपेंड करेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 पिक्टोरियल, ठीक है। और ये p स्क्वायर अपनी जगह पर, क्यों पावर n माइनस 2 अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। ये n अपनी जगह पर आ जाएगा, n माइनस 1 अपनी जगह पर आ जाएगा, n माइनस n से क्या आता है, 0 आता है। 0 पिक्टोरियल हमारे पास इक्वल है 1 के, और 1 को जब हम n पिक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो n पिक्टोरियल आता है, और n पिक्टोरियल को n पिक्टोरियल से n पिक्टोरियल पे डिवाइड करते हैं तो इसे 1 आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा n इंटू n माइनस 1, ठीक है। और ये आ जाएगा p पावर n, और क्यों पावर 0 से आता है 1 प्लस NP, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या है, n माइनस 2 पिक्टोरियल है, और ये हमारे पास n माइनस 2 पिक्टोरियल है, इसको हम काट देते हैं। और ये हमारे पास क्या है, 2 है, और ये 2 है, तो इसको भी हम आपस में काट देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रह जाता है n इंटू n माइनस 1, ठीक है, n इंटू n माइनस 1, और ये है p पावर 2 क्यों पावर n माइनस 2, और ये हमारे पास आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू p पावर n प्लस NP, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर n और यहाँ पर n ये कॉमन है, यहाँ पर n माइनस 1, यहाँ पर n माइनस 1 ये भी कॉमन है, यहाँ पर p स्क्वायर, तो यहाँ से हम भी p स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो इनको जब हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर रह जाता है क्यू पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन। यहाँ से हमने p पावर 2 को कॉमन लिया है, तो ये हमारे पास रह जाएगा p पावर n माइनस 2। और अब ये एक बाइनोमियल सीरीज है जो कि हमारे पास इक्वल है q प्लस p पावर n माइनस 2, ठीक है। और q प्लस p हमारे पास इक्वल है किस चीज़ के, 1 के। और जब हम 1 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 p स्क्वायर, और ये प्लस NP हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये टर्म जो है ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आता है e इंटू एक्स स्क्वायर। अब इस टर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी n को हम n से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास n स्क्वायर आ जाएगा, और इस p स्क्वायर को भी हम इस n से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास np स्क्वायर आ जाएगा, और इस n को और इस p स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास np स्क्वायर आ जाएगा प्लस np, ठीक है। ये हमारे पास आ गया e ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम e ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर p स्क्वायर माइनस np स्क्वायर प्लस np, ठीक है। और माइनस यहाँ पर e ऑफ x की जगह np पुट करते हैं और इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये हमारे पास n स्क्वायर p स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास n स्क्वायर p स्क्वायर है, ये माइनस np n स्क्वायर p स्क्वायर है, तो इन दोनों को हम आपस में काट देते हैं तो ये हमारे पास रह जाता है माइनस np स्क्वायर प्लस np, ठीक है। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं np माइनस np स्क्वायर। अब इसे हम np को कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास रह जाएगा 1, यहाँ पर 1 रह जाएगा और यहाँ पर p रह जाएगा, और ये 1 माइनस p इक्वल है q के। तो वेरियंस हमारे पास इक्वल है np q के, ठीक है। और जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखें कि बाइनोमियल का मीन जो है वो np है, बाइनोमियल का वेरियंस np क्यों है, और बाइनोमियल का स्टैंडर्ड डिविएशन np क्यों स्क्वायर रूट है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस, मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह है, फाइंड मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुज पैरामीटर n इज इक्वल टू 20 एंड p इज इक्वल टू 3/5। यहाँ पर हमें n दिया गया है और p दिया गया है।
मीन तो हम इससे फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास मीन इक्वल है एन पी के। तो एन की जगह हम 20 को पुट करेंगे और पी की जगह हम 3/5 को पुट करेंगे। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 12 आता है, ठीक है। यानी जब हम वीनेस को फाइंड करते हैं तो वीनेस हमारे पास इक्वल है एन पी क्यू के। यहाँ पर हमें एन दिया गया है और पी दिया गया है, क्यू नहीं दिया गया है। तो क्यू को हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी यानी पी प्लस क्यू हमारे पास क्या है, 1 है। तो जब हम क्यू को फाइंड करते हैं तो हम क्या करेंगे, 1 से पी को माइनस करेंगे और यहाँ पर हमारे पास पी क्या है, 3/5 है, ठीक है। तो 1 से जब हम 3/5 को माइनस करते हैं तो ये 2/5 आता है। तो इससे हम क्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम वैल्यूज को यहाँ पर फुट करते हैं और इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 4/8 आता है। और जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस 4/8 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आता है 2/19, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह है, इज इट पॉसिबल टू हैव बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 5 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 4। क्या ये पॉसिबल है कि एक बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जिसका मीन 5 हो और स्टैंडर्ड डिविएशन 4 हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम एन पी यानी मीन लिखते हैं 5 और स्टैंडर्ड डिविएशन एन पी के स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 लिखते हैं। अब इस स्टैंडर्ड डिविएशन को ले लेते हैं और इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं क्योंकि इससे हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं। तो इसको स्क्वायर रूट को जब हम ख़त्म करते हैं तो इसके लिए हम दोनों साइड पे क्या लेंगे, स्क्वायर। तो यहाँ पर हम स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा 16। तो ये एन पी क्यों इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये एन पी क्या है, ये मीन है, ठीक है। इसकी जगह हम 5 को पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम 5 को पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 क्यों इज इक्वल टू 16। अब इस 5 को हम यहाँ से ख़त्म करते हैं क्योंकि हम क्यों को फाइंड करते हैं। तो इस साइड को भी 5 से डिवाइड करते हैं और इस साइड को भी 5 से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू 16/5। और जब हम 16 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3.2 आता है जो कि ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी जो है P प्लस क्यू यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ये क्या आता है, 1 आता है। और यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है ये क्या है, ये 1 से एक्सीड कर गई, 3.2 आ गई, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास P प्लस क्यों वो 1 आता है और यहाँ से 1 से एक्सीड हो गई। तो ये पॉसिबल नहीं है कि जब है एक बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो उसका मीन 5 हो और स्टैंडर्ड डिविएशन 4 हो, ठीक है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आप सबके समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।